गुरमुख सिंह की वसीयत। पहले छुरा घोंपने की इक्का दुक्का वारदातें होती थीं। अब दोनों फरीकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगीं, जिनमें चाकू छुरियों के अलावा कृपाणें, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाने लगीं। कभी कभी देशी साखत के बम फटने की सूचना भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर किसी का यही ख्याल था कि ये सांप्रदायिक दंगे ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है जो जैसे ही ठंडा होगा, माहौल फिर से अपनी असली हालत में लौट आएगा। इससे पहले भी अमृतसर में कई दंगे हो चुके थे, जो ज्यादा लंबे नहीं चले थे। 10 से 15 दिन तक मारकाट का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद शांत हो जाता था। इसी पुराने तजुर्बे की बुनियाद पर लोगों का यही मानना था कि ये आग थोड़ी देर बाद अपना जोर खोकर ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दंगों की लपटें दिन ब दिन तेज होती गईं। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे, वे भागने लगे। उसी तरह वे हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्लों में रहते थे, अपना घर बार छोड़कर महफूज जगहों का रुख करने लगे। मगर यह इंतजाम सबके नजदीक सिर्फ अस्थायी था, उस समय तक के लिए जब तक माहौल दंगों के अंधकार से साफ नहीं हो जाता। मियां अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह थी कि वह ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की। एक पुराना मुलाजिम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा खानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियां साहब ने बतौर हिफाजत काफी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह से वह बिल्कुल मुतमिन थे कि अगर खुदा न खवास्ता हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद हो गईं, तो उन्हें खाने पीने के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उनकी जवान लड़की सगरी काफी मुतरद्दिद थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सगरी अब कई दिनों से देख रही थी कि नजदीक दूर कहीं न कहीं आग लगी होती है। शुरू शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन टन सुनाई देती थी, मगर अब वह भी बंद हो गई थी, क्योंकि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। घुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे कोई दैत्य हों जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हों। फिर अजीब अजीब सी आवाजें आतीं, जो हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही वहशतनाक बन जातीं। सगरी ने अपने बाप से अपने खौफो हिरास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियां साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सगरी को इससे एक गूना इत्मीनान था। मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक्ता हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया, तो उसने मियां साहब से अपनी तशवीश का इजहार किया और डरते डरते राय दी कि चंद रोज के लिए शरीफपुरा चले जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियां साहब ने अपना फैसला न बदला और कहा, बेखार घबराने की कोई जरूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्दी ठीक न हो सके और दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। वह मोहल्ला जिसमें मियां अब्दुल हई का मकान था, मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियां साहब पर एक रोज अचानक फालिज गिरा, जिससे वह बिस्तर पर जा पड़े। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मशगूल रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नजाकत समझने लगा। वह बाजार जो उनके मकान से लगा हुआ था, सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। कुछ दूर हटकर डॉक्टर गोरा नंद ताम्र थे। सगरी ने शहनशीन से देखा था कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं। मियां साहब की हालत बहुत मुखदूश थी। सगरी इस कदर परेशान थी कि उसके होश और हवास बिल्कुल जवाब दे चुके थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, मगर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ। अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया, मगर फौरन ही वापस आ गया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से तरबतर।
और पास ही बहुत से आदमी झुंड में एक दुकान लूट रहे थे। सघरी ने अपने खौफजदा भाई को सीने से लगाया और सब्र शुक्र के साथ बैठ गई, मगर उससे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियां साहब के जिस्म का दायां हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे उसमें जान ही न हो। गुफ्तगू में भी फर्कर आ गया था और वह ज्यादातर इशारों से ही बातें करते थे, जिसका मतलब यह था कि सघरी घबराने की कोई बात नहीं, खुदा के फजल व करम से सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रोजे खत्म होने वाले थे, सिर्फ 2 रह गए थे। मियां साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फजा बिल्कुल साफ हो जाएगी, मगर अब ऐसा मालूम होता था कि शायद ईद ही का दिन कयामत का दिन हो, क्योंकि ममटी पर से अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी ऐसी हौलनाक आवाजें आती थीं कि सघरी और बशारत एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सकते थे। सघरी को यूं भी बाप की तीमारदारी के लिए जागना पड़ता था, मगर अब ये धमाके ऐसे महसूस होते थे जैसे उसके दिमाग के अंदर हो रहे हों। कभी वह अपने मफलूज बाप की तरफ देखती और कभी अपने वहशतजदा भाई की तरफ। 70 बरस का बूढ़ा मुलाजिम अकबर था, जिसका वजूद होने न होने के बराबर था। वह सारा दिन और सारी रात अपनी कोठरी में खांसता खंखारता और बलगम निकालता रहता था। एक रोज तंग आकर सघरी उस पर बरस पड़ी। तुम किस मर्ज की दवा हो? देखते नहीं हो मियां साहब की क्या हालत है? असल में तुम परले दर्जे के नमकहराम हो। अब सेवा का मौका आया है तो दमे का बहाना करके यहां पड़े रहते हो। वो भी खादिम थे जो आका के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सघरी अपना जी हल्का करके चली गई। बाद में उसे अफसोस हुआ कि नाहका इस गरीब को इतनी लानत मलामत की। रात का खाना थाल में लगाकर जब उसकी कोठरी में गई तो देखा वह खाली थी। बशारत ने घर में इधर उधर तलाश किया, मगर वह न मिला। बाहर के दरवाजे की कंडी खुली थी, जिसका यह मतलब था कि वह मियां साहब के लिए कुछ करने गया है। सघरी ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वह न आया। शाम का वक्त था। ऐसी कई शामें सघरी और बशारत देख चुके थे, जब ईद की आमद के हंगामे बरपा होते थे, जब आसमान पर चांद देखने के लिए उनकी नजरें जमी रहती थीं। दूसरे रोज ईद थी। बस चांद को ही इसका ऐलान करना था। दोनों इस ऐलान के लिए कितने बेचैन हुआ करते थे। आसमान पर चांद वाली जगह पर अगर बादल का कोई हठीला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी उन्हें, मगर अब चारों तरफ सिर्फ धुएं के बादल थे। सघरी और बशारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, मगर मालूम नहीं कि ये चांद देख रहे थे या जगह जगह सुलगती और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में से भी नजर आ गया। सघरी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा अपना फजल करे और उसके बाप को तंदुरुस्ती अता फरमाए। बशारत दिल ही दिल में कोफ्त महसूस कर रहा था कि गड़बड़ के बाइस एक अच्छी भली ईद गारत हो गई। दिन अभी पूरी तरह ढला नहीं था, यानी शाम की स्याही अभी गहरी नहीं हुई थी। मियां साहब की चारपाई छिड़काव किए हुए सहन में बिछी थी। वो उस पर बेहिसो हरकत लेटे थे और दूर आसमान पर निगाहें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चांद देखकर जब सघरी ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सघरी ने सर झुकाया तो उन्होंने वह बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर शफकत से हाथ फेरा। सघरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो मियां साहब की आंखें भी नमनाक हो गईं, मगर उन्होंने तसल्ली देने की खातिर बमुश्किल अपनी नर्म मफलूज जुबान से ये अल्फाज निकाले, अल्लाह तबारक व ताला सब ठीक कर देगा। अचानक उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सघरी का कलेजा धक से रह गया। उसने बशारत की तरफ देखा, जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मियां साहब सघरी से मुखातिब हुए। देखो कौन है? सघरी ने सोचा कि शायद बूढ़ा अकबर हो। इस ख्याल से ही उसकी आंखें चमक उठीं। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो, शायद अकबर आया है। ये सुनकर मियां साहब ने नफी में यूं सर हिलाया जैसे कह रहे हों, नहीं, ये अकबर नहीं है। सघरी ने पूछा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी?
मियां अब्दुल हई ने अपनी कहुव्वत गुफ्तगू पर जोर देकर कुछ कहने की कोशिश ही की थी कि बशारत वापस आ गया। वह सख्त खौफजदा था, एक सांस ऊपर एक नीचे। सगरी को मियां साहब की चारपाई से एक तरफ हटाकर उसने धीरे से कहा, एक सिख है। सगरी की चीख निकल गई। सिख? क्या कहता है? बशारत ने जवाब दिया, कहता है दरवाजा खोलो। सगरी ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिपटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई। फिर अपने बाप की तरफ वीरान नजरों से देखने लगी। मियां अब्दुल हई के पतले पतले बेजान होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। जाओ, गुरमुख सिंह है। बशारत ने नफी में सर हिलाया। कोई और है? मियां साहब ने फैसलाकुन लहजे में कहा। जाओ, सगरी, वही है। सगरी उठी। वह गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ देर पहले उसके बाप ने इस नाम के एक सिख का कोई काम किया था। सगरी को अच्छी तरह याद नहीं था। शायद उसने उसे किसी झूठे मुकदमे से निजात दिलाई थी। तब से हर छोटी ईद से एक दिन पहले वह रूमाली सिवियों का एक थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई मर्तबा उससे कहा था, सरदार जी, आप ये तकलीफ न किया करें। मगर वह हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियां साहब, वाहे गुरु जी की कृपा से आपके पास सब कुछ है। ये तो एक तोहफा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूं। मुझ पर जो आपने एहसान किया था उसका बदला मेरी 100 पुश्तें भी नहीं चुका सकती। खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से एक रोज पहले सिवियों का थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सगरी को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर ये क्यों नहीं सोचा कि वही होगा। मगर बशारत भी तो उसे सैकड़ों बार देख चुका था। फिर उसने क्यों कहा कि कोई और है? और कौन हो सकता है? यही सोचती हुई सगरी ड्योढ़ी तक पहुंची। दरवाजा खोले या अंदर ही से पूछे, इस पर वह अभी फैसला ही कर रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सगरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुश्किल से उसने हल्का से आवाज निकाली, कौन है? बशारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक दरार की तरफ इशारा किया और सगरी से कहा, इसमें से देखो। सगरी ने दरार में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था। वह तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन यह जो बाहर ठीहे पर खड़ा था, जवान था। सगरी अभी दरार पर आंख जमाए उसका जायजा ले ही रही थी कि उसने फिर दरवाजा खटखटाया। सगरी ने देखा कि उसके हाथ में कागज का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सगरी ने दरार से आंख हटाई और जरा बुलंद आवाज में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन हैं आप? बाहर से आवाज आई, जी, मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूं, संतोख। सगरी का खौफ बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शाइस्तगी से उसने पूछा, फरमाइए, आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज आई, जी, जज साहब कहाँ हैं? सगरी ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने अफसोस भरे लहजे में कहा, ओ। फिर उसने कागज का थैला खड़खड़ाया, जी, ये सिवियां हैं। सरदार जी का देहांत हो गया है, वो मर गए हैं। सगरी ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज आई, जी हां, 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरस से हर छोटी ईद पर सिवियां ले जाता रहा हूं। ये काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था जो मैं पूरा कर रहा हूं। ले लीजिए सिवियां। सगरी इस कदर मुतासिर हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के बेटे ने सिवियों का थैला आगे बढ़ाया, जो सगरी ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, जज साहब बीमार हैं? सगरी ने जवाब दिया, जी हां। क्या बीमारी है? फालिज। ओ। सरदार जी जिंदा होते तो ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वह इंसान नहीं, देवता हैं। अल्लाह मियां उन्हें जिंदा रखे, उन्हें मेरा सलाम। और ये कहकर वह ठीहे से उतर गया। सगरी सोचती ही रह गई कि उसे ठहराए और कहे कि जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का बेटा संतोख जज साहब के मकान से ठीहे से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो 4 ठाठा बांधे हुए आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती हुई मशालें थीं और 2 के पास मिट्टी के तेल के कनस्तर और कुछ दूसरी आतिशखेज चीजें।
एक ने संतोष से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? संतोष ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हां, कर आया। उस आदमी ने ठाठे के अंदर हंसकर पूछा, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का? हां, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरदार गुरमुख सिंह का बेटा चल दिया। Please subscribe our channel and press the bell icon.